में जैसे ही गैया ब्याई, ठाकुर जी जैसे ही गैया ब्याती है तो ठाकुर जी वहीं खड़े हो जाते हैं। और बंधुओं, शास्त्रों में आज्ञा है कि गाय जब ब्या रही हो, बछड़े को जन्म दे रही हो या बछिया को जन्म दे रही हो, उस समय गैया जो होती है वो दो मुखी हो जाती है। एक मुख तो सामने है, और जब जन्म देती है तो बछड़ा या बछिया उसका मुख जब बाहर आता है तो दो मुखी हो जाती है। ऐसी दो मुखी गैया की जब आप परिक्रमा करते हो तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो ठाकुर जी का नियम है, नंद बाबा की उंगली पकड़ के खड़े रहे, जैसे ही गैया ब्यावे वारी हो तो वाकू सहलाते रहे, जैसे ही गैया ब्यावे वारी हो, जैसे ही बछड़ा बाहर आवे सोई ठाकुर जी वाकी परिक्रमा कर लें, परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करें, वाकू वाकी चरण रज को माथे से लगा में, और बछड़ा जन्म ले सो वाकू नवा में दुआ में वाकू अपने गरे से लगा में। एक दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। बछड़ा जैसे ही जन्म लियो बछड़ा ने, ठाकुर जी रोने लगे। नंद बाबा शांत करा में नहीं माने, बलराम जी ने शांत करायो नहीं माने, यशोदा मैया गोद में लेके बैठी, बोले लाला का भयो, तू रो क्यों रोए? बोले मैया मेरे संग बहुत बुरा भयो। यशोदा मैया बोली कहा भयो? बोले गैया के बछड़ा ने जन्म लियो। मैया बोली तो वाह बछड़ा को मैंने मुंह खोल को देखो, वाह के सबरे दांत ने करे आए, मेरे जन्म को 3 साल है गए अभी तक 4 ही दांत न करे मैया, वो टूट जाए दमस्टी रो रहे हैं अपने दांतन को, मेरे दांत चौना न कर रहे सबरे। बाप बछड़ा के जन्म लेते सबरे दांत आ गए, मेरे दांत चौने ही आ रहे हैं। यशोदा मैया ऐसी मधुर बात सुनकर के लाल जी को हृदय से फिर झूठी झूठी कहती, मैया कहती लाला तू दूध ना पीवे ना, पूरे दिन मक्खन खावे, मक्खन चीकनो होवे, दांत न करे, चिकनो है कि सुई पेट में चलो जाए, तो दूध पिए कर। कबहू भड़ेगी चो